प्लेटफॉर्म के साथ में, ठीक है, आपको वर्क स्टार्ट करना है। तो भविष्य जो है सर, भविष्य के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वम आयुर्वेदा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होने वाली है। बहुत बड़े लेवल पे हमको काम करना है और एक बड़े लेवल पे हमको पहुंचना है। तो उस सोच के साथ में आप हमारे साथ जुड़िए कि आपको इस कंपनी में कोई अच्छे फाउंडर लीडर या नेशनल प्रमोटर या इंटरनेशनल प्रमोटर के रूप में आपको इस कंपनी में आना है और इंटरनेशनल लेवल पे इस कंपनी को आपको ले जाना है। इस इस विचार से आइएगा। आप छोटा विचार लिखिए कि सर मुझे 1 लाख कमाना है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ना आएगा महीना लाख में। नहीं सर, मत आइए 1 लाख कमाने के लिए यहाँ मत आइए सर। अगर आपकी इच्छा है कि सर आप महीने का 1 करोड़ कमाए तो सर आइए विश्वम आयुर्वेदा में। आपकी इच्छा है कि सर आप इंटरनेशनल लेवल पे इस कंपनी को ले जाए, तब आइए सर इस कंपनी के अंदर। ठीक है, ये कंपनी आपको इंटरनेशनल लेवल तक के ले जाने के लिए है सर। आपको आपके गांव तक के सीमित रखने की, आपके तहसील तक सीमित रखने के लिए, या आपके आपके जिले तक सीमित रखने के लिए, या आपके स्टेट तक सीमित रखने के लिए नहीं है। ये कंपनी आपको वर्ल्ड वाइज ले जाने के लिए है सर। और आपका जो भी इनकम का ड्रीम है आपका, तो उस ड्रीम को आप मान लीजिए कि किसी ने अपना ईयरली प्लान बनाया होगा कि सर मुझे आने वाले 1 साल के अंदर मुझे 10 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो सर इसको आप मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए और उस ड्रीम से आप कंपनी में आइए। ठीक है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ सर, हमारा मतलब मार्केट के अंदर आज तक कई सारे कंपनियां आई और उन कंपनियों ने बहुत सा काम किया है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का काम किया है सर। और हेल्थ इंडस्ट्रीज आने वाले 2 साल के अंदर सर, आप इतना मान के चलिए कि 50 मिलियन ट्रिलियन की ये मतलब हेल्थ इंडस्ट्री होने वाली है। 50 मिलियन ट्रिलियन की कंपनी ये होने वाली है। तो उस हिसाब से आप हेल्थ इंडस्ट्री में आए हो, और हम लोग क्या न्यू लेकर आए हैं मार्केट में। क्या न्यू है, देखिए मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं कि जो कंपनियां सर, रहमान सर म्यूट करिए प्लीज यस सबको। सर, यस सर। हाँ। यस सर, तो कह रहे हैं। हम लोग सर जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ओके सर, हम लोग जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं सर, उस प्रोडक्ट में यूनिक क्या है सर। अ, आज ही हमारे एक मित्र ने हमसे सवाल किया था, सर हमारे पास में सर्टिफिकेशन क्या है। तो सर सबसे पहले कंपनी के पास में ड्रग्स लाइसेंस, जिसका सर्टिफिकेट मैं आपको शेयर करूंगा, ड्रग लाइसेंस है। ड्रग लाइसेंस भी इसके अंदर कैटेगरी होती है। जो मतलब प्रायोरिटी लेवल पे जो लोग ड्रग लाइसेंस लेकर आयुर्वेदा के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको D24 का एक लाइसेंस मिलता है। एंड 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद में वो रिन्यू होता है। रिन्यू होने के बाद में उसको कैटेगरी आती है D25। ठीक है। और D25 क्वालिफाइड होने के बाद में आपको थर्ड रिनोवेशन मिलता है, D26। और यहाँ पे उस कंपनी को जिसके पास में D26 है, उस कंपनी को ड्रग्स डिपार्टमेंट, FDA, ड्रग्स मतलब FDA, वो है उस कंपनी को लैब मतलब लेबोरेटरी स्टार्ट करने की अथॉरिटी भी प्रोवाइड करती है। और थर्ड पार्टी मतलब आप किसी और को जॉब वर्क करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। तो वो किस कंपनी को होता है, जिसके पास में D26 होता है। ड्रग लाइसेंस में D26 जिसके पास में होता है, उनको ही थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाने की गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है। तो सर ऑलरेडी हम लोग 31+ MLM कंपनीज को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास में अपना लेबोरेटरी और अपना D26 ये ड्रग लाइसेंस है। उसके बाद में सर सेकेंडरी मुझे आया था, सर कंपनी के पास में FSSAI है कि नहीं। अरे भाई साहब, क्या बात कर दी। मतलब ड्रग लाइसेंस 26 का जब कंपनी के पास में है, तो क्या FSSAI नहीं होगा। सर FSSAI कंपनी का 3 कैटेगरी होती है इसके अंदर भी। सबसे पहला FSSAI होता है आपका बेसिक, जिसके अंदर कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग रेट पे 12 लाख का टर्नओवर करने की गवर्नमेंट परमिशन देती है। सेकंड जो इसके अंदर जो FSSAI की कैटेगरी होती है, वो होती है स्टेट की। इसके अंदर आप 12 लाख से 1 करोड़ तक के का टर्नओवर करने की कंपनी को परमिशन होती है। और इसके बाद में सर फोर्थ थर्ड कैटेगरी आती है, जो होती है FSSAI में सेंट्रल कैटेगरी। तो ऑलरेडी सर कंपनी के पास में FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस है। कंपनी के पास में फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी नहीं है, जो हाईएस्ट होता है थर्ड कैटेगरी वो है।
कंपनी का सर जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसका सर्टिफिकेट है, और एफडीए से अप्रूव्ड है। हमारा जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो भी एफडीए से अप्रूव्ड है। तो कंपनी के पास में लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो गाइडलाइंस है, उसके लिए चाहिए होता है आपको कंपनी का एमओयू, एओयू, टैन नंबर, पैन नंबर, और कंपनी का इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें कंपनी के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, और कंपनी 3 साल से विश्वम आयुर्वेदा भी मार्केट में है। तो जो एमएलएम के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट विश्वम आयुर्वेदा में अवेलेबल है। ठीक है, टैन पैन से लेकर सारी चीजें। तो ये हो गई सर डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट को लेकर बात। अब हम लोग जिस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, जिसका नाम है एक्टिव स्टेम सेल। अब जैसे ही हम लोग स्टेम सेल्स की बात करते हैं, तो स्टेम सेल्स में लोग बोलते हैं सर फाइटो साइंस लेकर आया था, फाइटो साइंस का ये है, फलाना वहां से मलेशियन बेरी है, ये बेरी है, वो बेरी है। यस, आई एग्री। तो फाइटो साइंस ने क्या किया था सर, कि जो ग्रीन एप्पल होते हैं, और स्ट्रॉबेरी होता है, अकाई बेरी होता है, इसके ऊपर रिसर्च करके उनकी बहुत अथाह मेहनत रही है, और बहुत ही मतलब हमसे बोलते हैं ना कि वो 10 साल आगे है। कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया से 10 साल आगे है। लेकिन उसके पीछे भी सर एक बहुत बड़ा रीजन है। हर हर चीज में, कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी न्यू इन्वेंचर देख लीजिए आप, उसमें हमारे, उन्होंने जो भी चीज ली है, वो हमारे वेदों से, पुराणों से, या हमारे कुरान से, यहाँ से ही उन लोगों ने उठा उठाकर उस चीज पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च किए हैं, और उसी के ऊपर से उन्होंने कोई ना कोई न्यू इन्वेंचर क्रिएट किया है। तो हर चीज हमारे भारतीय संस्कृति में से, हर चीज हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से ले लेकर उन्होंने उस पर कोई ना कोई, जैसे कुछ लोग वो बोलते हैं कि सर सबसे पहले वर्ल्ड में इस बंदे ने ये आविष्कार किया, वो आविष्कार किया। सर आप जिस भी आविष्कार की बात कर रहे हो ना, वो सारे आविष्कार हमारे भारत देश के अंदर आज से 5,000 साल पहले सारे आविष्कार हो चुके हैं सर। ठीक है। तो हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए, अगर आप संस्कृति से जुड़े हो, हमारी वेदों से जुड़े हो, पुराण से जुड़े हो, बाइबल से जुड़े हो, तो ये सारी चीजें आपको हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय मिलेगी सर। तो सब कुछ हमारे पास होते हुए भी उस चीज की मतलब क्रेडिट जो है वो कोई और ले रहा है। तो फाइटो यस। साइंस ने जो सेल्स को, एक्टिव स्टेम सेल्स को ग्रीन एप्पल, ब्लैकबेरी और एक्वाबेरी से जनरेट किया, कि सेल्स कैसे जनरेट। और ये भी सर हमारे भृगु शास्त्र करके हमारा एक ग्रंथ है, जिसको हम भृगु संहिता कहते हैं। उसके अंदर सर जो ग्रीन एप्पल है, ग्रीन एप्पल के मॉलिक्यूलर के बारे में, ग्रीन एप्पल के सेल्स के बारे में, स्ट्रॉबेरी के सेल्स के बारे में, ये बहुत ही डीपली, मतलब डीपली बताया गया है भृगु शास्त्र के अंदर। ठीक है। तो आप एक एक चीज को पढ़िएगा उसमें, तो आपको पता चलेगा कि यार फाइटो साइंस तो अभी 2000